नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है। मैं हूं विपुल सिंह और मंगल के दिन सब कुछ मंगल मंगल दिखाई दे रहा है बाजार के अंदर भी। कल की गिरावट के बाद आज शेयर बाजार में अच्छी खासी रिकवरी, खास तौर से निफ्टी के अंदर। हालांकि बैंक निफ्टी को लेकर के थोड़ी सी जो है आशंकाएं अभी भी बरकरार मौजूद हैं, लेकिन निफ्टी की बात करें तो 21,825 इस पर बाजार खुला था। 21,918 ये आज का दिन का उच्चतम स्तर रहा। और अभी अगर देखें तो उन्हीं के आसपास 21,884 21,885 के आसपास निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ 113 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो निफ्टी की अगर हम बात करने के बजाय अगर पूरे एनएससी की ही बात करें कि क्या स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो इस समय 1502 शेयर ऐसे हैं एनएससी पर जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। 912 शेयर ऐसे हैं जिनमें कि दबाव देखने को मिल रहा है। और आज की तेजी का पूरा श्रेय जो जा रहा है वो जा रहा है आईटी शेयरों को। क्या शानदार रैली देखने को मिल रही है। टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, अक्रॉस द बोर्ड सभी दिग्गज आईटी शेयरों में, एचसीएल टेक सब में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। और कौन से सेक्टर्स जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस पर अगर हम नजर डालें, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, उसमें हम देख रहे हैं कि आज ऑटो शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है। आईटी में जैसा हमने आपको बताया 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी है। आज का विजेता, आज का लीडर यही दिखाई दे रहा है। लेकिन आज बैंकों में दबाव जो है लगातार देखने को मिल रहा है। पीएसयू बैंक भी आज हम देख रहे हैं कि अब 1.5% के आसपास की गिरावट के साथ कामकाज करते हुए। लेकिन तेल गैस शेयरों में लगातार मजबूती जारी है। आज भी 2.25% से ज़्यादा की बढ़त ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर देखने को मिल रही है, इंडेक्स के में देखने को मिल रही है। अब ऐसी बाजार में क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? क्या जहां पर बहुत ज़्यादा रैली आ चुकी वहां मुनाफा वसूल करके जो सेक्टर अभी तक नहीं चले हैं, जैसे आईटी में उस तरह का मूव नहीं आया है, मेटल में उस तरह का मूव नहीं आया है, क्या उस तरफ अब जो है अपने पोर्टफोलियो को शिफ्ट करना चाहिए? क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? अगले 1 घंटे हम जो है इसी पर बातचीत करेंगे। खबरों वाले शेयरों में बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिसमें शानदार मूव देखने को मिल रहा है। खासतौर से रिजल्ट के चलते कैसे रणनीति बनानी है ये भी आपको बताएंगे हमारे बजिंग स्टॉक सेगमेंट में। और जो आईपीओ का मेला लगा हुआ है, इस हफ्ते लगने वाला है, एक आईपीओ खुला हुए हैं, कुछ आईपीओ खुलने वाले हैं, क्या स्ट्रेटजी वहाँ होनी चाहिए वो आपको वाह क्या आईपीओ है सेगमेंट में 2:45 बजे पता लगेगा। और आखिर में चुन के सेगमेंट होगा हमारा, जिसमें हमारे एक्सपर्ट बताएंगे कि आपको इस समय निवेश करना कहाँ है। तो चलिए सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं आज के हमारे खास मेहमान से। हमारे साथ अरुण मंत्री जी जुड़ चुके हैं, मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, बाजार नीचे जाने को भी तैयार नहीं है और ऊपरी स्तरों पर भी रुकावट आ रही है, कैसे देख रहे हैं आप? और ये जो आज रिकवरी आई है इसको कैसे पढ़ रहे हैं आप? और ख़ास तौर से चूंकि इस बार की तेज़ी का लीडर जो है वो आईटी स्टॉक्स है, तो क्या अब थोड़ा सा पोर्टफोलियो में बदलाव करने की आवश्यकता है क्या? गुड आफ्टरनून विपुल जी देखिए, पहले भी आईटी स्टॉक्स के बारे में मैंने यही कहा था। दिसंबर जनवरी का जो महीना है वो आईटी स्टॉक्स बाई करने का महीना है, और उसी के फ्रूट्स आपको अब कह सकते हैं फरवरी में देखने को मिल रहे हैं। तो आईटी स्टॉक्स में तो डेफिनेटली एक बड़ा ब्रेकआउट नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है बैंकिंग स्टॉक्स भी अपने सपोर्ट के आसपास है। तो हो सकता है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी 8 तारीख को आज से एमपीसी की मीटिंग शुरू हो चुकी है, तो उसी का थोड़ा बहुत दबाव आपको बैंकिंग स्टॉक्स पे नजर आ रहा है। सेकेंड, एक दबाव बॉन्ड यील्ड्स जो बढ़े हैं यूएस में 4% के ऊपर वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसी का थोड़ा बहुत इंपैक्ट आपको फाइनेंशियल स्टॉक्स पे नजर आ रहा है। पर मुझे लग रहा है आज और कल कंसोलिडेशन का दिन रहेगा, और थर्सडे हो सकता है आपको एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिले। आइदर साइड हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है, ऊपर की तरफ भी हो सकता है, पर एक बड़ा ब्रेकआउट मुझे लग रहा है एक्सपायरी के दिन, निफ्टी के एक्सपायरी के दिन आना चाहिए। तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। जहां तक स्ट्रक्चर की बात है, अभी भी पॉजिटिव है। निफ्टी 21,600 700 के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है, ओवरऑल पॉजिटिव है। 21,600 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है मार्केट में, और ऊपर में एक थोड़ा माइनर रेजिस्टेंस 21,950 के आसपास है। तो उसी के आसपास मुझे लग रहा है अपर बैंड के पास ट्रेड कर रहा है, तो एक कंसोलिडेशन रहेगा मोस्टली, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा देखने को। जी, तो ये रहा है फिलहाल निकल कर कहते हुए बाजार पर। लेकिन दर्शकों की संख्या, दर्शकों के प्रश्न बड़ी संख्या में जो है हमारे पास कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही आने शुरू हो गए हैं, तो एक एक करके उन प्रश्नों का उत्तर लेने की कोशिश करते हैं। और स्वप्ना रेड्डी जी का प्रश्न ले उससे पहले दर्शन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दर्शन जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार दर्शन जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले से बोल रहा हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्या करते हैं सर गुजरात में आप, और बताइए क्या प्रश्न है आपका? अभी तो मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं फार्मेसी कर रहा हूँ, बैचलर ऑफ फार्मेसी 4th ईयर में। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी कि आप जो भी अध्ययन कर रहे हैं उसमें आप सफल हों और खूब तरक्की करें। बताइए क्या प्रश्न है आपका?
मेरा प्रश्न ये है कि सर मेरे पास इनॉक्स इंडिया के आईपीओ के प्राइस के 44 शेयर पड़े हैं, तो क्या अभी क्या करना चाहिए? उसको सेल करना चाहिए कि होल्ड करना चाहिए? आइनॉक्स इंडिया के शेयर आपने लिए हुए हैं, आईपीओ के भाव पर 44 शेयर आपके पास हैं। अभी अगर हम देखें तो करीब आधे % की मजबूती आज इंट्राडे में देखने को मिल रही है। 914 का भाव यहाँ पर इस समय देखने को मिल रहा है। सर, आईपीओ के भाव के 44 शेयर इनके पास पड़े हुए हैं और आज यहाँ पर खबर भी है कि अदानी टोटल गैस ने जो है इनके साथ एक करार किया है और एलएनजी इकोसिस्टम को बनाने को लेकर के आपकी सलाह जानना चाह रहे हैं ये कि अभी क्या करना चाहिए, कब तक होल्ड करें? ठीक है विपुल जी, ये स्टॉक मैंने सब्सक्राइब करने की रेटिंग भी दी थी। ओवरऑल स्टॉक काफी अच्छा है। नो डाउट लिस्टिंग के बाद थोड़ा साइडवेज नजर आ रहा है, पर मुझे लग रहा है होल्ड करके चल सकते हैं। ऊपर में मुझे लग रहा है एक बार ये स्टॉक वापस 1000 के आसपास जाता हुआ नजर आएगा, जो कि ऑलमोस्ट इसके लिस्टिंग डे के हाइस से। तो स्टॉक को होल्ड करें, दिक्कत वाली बात नहीं है। आज थोड़ा बहुत प्रेशर है ऊपर के लेवल से, क्योंकि न्यूज को थोड़ा इम्पैक्ट कर रहा है, न्यूज थोड़ा डाइजेस्ट हो रहा है। नो डाउट न्यूज पॉजिटिव है, पर मुझे लग रहा है स्टॉक वापस 980,000 तक जा सकता है। तो अगर थोड़ा होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करें। 980 से 1000 के आसपास का टारगेट है। चलिए, इस बीच सफ़ीक अंसारी जी कह रहे हैं कि विपुल जी, मंत्री जी को स्नेहपूर्ण नमस्कार, और इनका प्रश्न भी है वो हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है स्वप्ना रेड्डी जी का प्रश्न ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। करी नमस्कार विपुल जी एंड अरुण जी। सर, डीसीडब्ल्यू के ऊपर इनका प्रश्न है। 69 रुपये पे इन्होंने डीसीडब्ल्यू के शेयर लिए हुए हैं और अब ये राय जानना चाह रही हैं अगर अभी का भाव हम देखें डीसीडब्ल्यू के पे तो आज 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। इनकी खरीद 69 की है और अभी 68.20 का भाव देखने को मिल रहा है, तो 68 के आसपास चल रहा है। 1 रुपये के आसपास का नुकसान है, तो ज़्यादा नुकसान अभी नहीं है, लेकिन रैली अच्छी रही है। पिछले 1 महीने में 19-20% के आसपास की रैली आ चुकी है। पिछले 6 महीने में 40% के आसपास का रिटर्न इस शेयर ने दिया है। अभी क्या सलाह रहेगी सर आपको, आपकी तरफ से क्या करना चाहिए इनको, स्वप्ना जी को? देखिए विपुल जी, स्टॉक काफी बेहतरीन है। ओवरऑल स्टॉक का स्ट्रक्चर अच्छा है। 66 के ऊपर इसका ब्रेकआउट देखने को मिला और पिछले 4 दिन से उसी के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो स्टॉक अगर ट्रेडिंग के लिए लिया है वो तो होल्ड करे। एक चीज का ध्यान रखें, 66 के नीचे जाएगा तो बड़ी वीकनेस स्टॉक में देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो ब्रेकआउट आया है वो फेल होता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए 66 का स्टॉप लॉस लगा है, 66 का। और ऊपर में मुझे लग रहा है अगर ये स्टॉक मोमेंटम में देगा तो वापस 73-74 तक जा सकता है। तो 74 का टारगेट रखें और 66 का नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करें। प्योर ट्रेडिंग बेटर रहेगा, क्योंकि स्टॉक अभी भी ओवरऑल देखें तो साइडवेज है, पर शॉर्ट टर्म चार्ट में ब्रेकआउट है और 4 से 5 रुपए इनको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। जी चलिए, इस बीच जो है 300 से ज़्यादा दर्शक हमको इस समय लाइव पर देख रहे हैं, तो आप सभी का एक बार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और भी ज़्यादा लोगों तक कार्यक्रम को पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकें और मनी9 के परिवार को हम और ज़्यादा विस्तृत कर सकें। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं। शुभ जी हमारे साथ मौजूद हैं। शुभ जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार शुभ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं अहमदाबाद गुजरात से बात कर रहा हूँ। अच्छा, अहमदाबाद से बोल रहे हैं। केम छो, सब मजामा सर? बस मजा केम छो सर? तो सर आप ये बताइए कि अहमदाबाद के रहने वाले हैं या अहमदाबाद में कोई कामकाज कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं आप? जी सर, मैं अहमदाबाद में रहने वाला हूँ और मेरी पर्सनल प्रैक्टिस है एज अ टैक्स कंसल्टेंट। चलिए बहुत अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया। बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर आप? सर एक्चुअली डायनामेटिक टेक्नोलॉजी है जो मैं 900 से होल्ड कर रहा हूँ। अभी कुछ 6,900 समथिंग चल रहा है। जी, आपने किस भाव पर लिए हैं? सॉरी, किस रेट पे लिए हैं आपने? 900 पे। कब लिए थे सर आपने? करीबन 2021 में। अच्छा, चलिए तो सर आपको प्रश्न पूछने की क्या आवश्यकता है, टैक्स एक्सपर्ट आप हैं, मुनाफा आपको इतना अच्छा हो रहा है, बताइए क्या करना चाह रहे हैं अब आप? जी सर, मुझे कहाँ तक होल्ड करना चाहिए इसमें, क्योंकि मेरा विजन था वो तो टारगेट आ चुका है, 6,000 समथिंग का मेरा टारगेट था, वो आ चुका है। तब आगे मुझे क्या करना है इसमें अभी? चलिए वैसे एक बात बताएं, ठीक है अरुण जी की राय आपको दिलवाते हैं, लेकिन जब आपने एक लक्ष्य तय कर लिया है तो कहीं ना कहीं एक पार्शियल प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेना चाहिए, ताकि बाकी जो है शेयरों में आप अपॉर्चुनिटी तलाश कर सकें। और दूसरा ये भी है कि इतना अच्छा प्रॉफिट मिलने के बाद किन्हीं कारणों से भी अगर शेयर नीचे आता है तो हो सकता है कि दिक्कत हो आपको। लेकिन चलिए अभी कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं ये आपको बता देते हैं। काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर देखिए ज़रा चार्ट, क्या शानदार मूव है। 900 रुपये पर सर इन्होंने लिया हुआ है। इस शेयर की अगर हम बात करें तो 1 महीने में 28%, 6 महीने में 63%,
एक साल के अंदर करीब करीब 185% का रिटर्न यहाँ पर आ चुका है। 900 पे लिए हैं, 6,935 का भाव है। जानना ही चाह रहे हैं अभी और कितने समय तक होल्ड करें, क्या इनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहिए या अभी बने रहना चाहिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ? देखिए विपुल जी, पहले तो इनका इन्वेस्टमेंट काफी शानदार रहा है। ऑलमोस्ट इनके टारगेट जो इन्होंने सजेस्ट किए या जो इन्होंने मान के चले थे वो भी अचीव हो चुके हैं, तो पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक करें। फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है कंपनी। इवन टेक्निकल्स देखे, टेक्निकल में अगर ऊपर के टारगेट एक्सटेंशन जो मैंने निकाले उसमें 74-7500 तक के टारगेट्स इमीडिएट तौर पर नजर आ रहे हैं, तो स्टॉक को डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हैं। पर चूंकि इनका टारगेट आ चुका है और ओवरऑल थोड़ा स्ट्रेच भी हो चुका है स्टॉक, तो एटलीस्ट 20-30% ऑफ द जो इनका कैपिटल है एटलीस्ट वो निकालें, 30% के आसपास का प्रॉफिट बुक कर लें। ऊपर में मुझे लग रहा है 7500 तक इमीडिएट तौर पर स्टॉक जा सकता है। एक बार 7500 आएगा तो फिर रिव्यू करेंगे। ओवरऑल स्टॉक काफी मजबूत है, टेक्निकली काफी साउंड है, वॉल्यूम्स काफी अच्छे हो रहे हैं। पर चूंकि एक मल्टीफोल्ड रिटर्न ऑलरेडी बन चुके हैं और ऑलमोस्ट इनका जो कैपिटल है, इनका जो ओवरऑल रिटर्न है वो काफी बड़ा मिल चुका है, तो 20 से 30% बुक करें, वही एक नॉमिनल फर्स्ट स्ट्रेटेजी रहेगी। बाकी ऊपर में जो टारगेट्स रहेंगे 7500 तक के रहेंगे। मुझे लग रहा है वो टारगेट्स इस महीने या मार्च तक अचीव हो जाने चाहिए। जी, चलिए विवेक जी से बातचीत करते हैं। विवेक जी नमस्कार। जी सर नमस्कार। नमस्कार विवेक जी, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या प्रश्न है आपका? जी मैं उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर से बोल रहा हूँ। अच्छा, क्या और प्रश्न है सर? मेरा प्रश्न है ओसवाल एग्रो मिल्स के क्या टारगेट है? इसमें मेरे 45 की खरीद है और 50 शेयर मैंने ले रखे हैं। जी, ओसवाल एग्रो के शेयर आपने 45 रुपए के भाव पे लिए हुए हैं? जी जी। और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप? जी लगभग 1 ईयर के लिए। चलिए, 1 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे तो अपर सर्किट लग गया, 10% की मजबूती यहाँ पर है। 45 पे आपने लिए हैं, 52 का भाव, 51-85 का भाव देखने को मिल रहा है। और ये अपर सर्किट किस वजह से लगा है ये हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, खबरें दिखाई नहीं दे रही मुझे। हो सकता है अगर जी को अगर पता हो तो 10% का अपर सर्किट लगा हुआ है। और पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो पिछले 5-6 दिनों में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन पिछले एक महीने में करीब 36-37% की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। सर ओसवाल एग्रो में क्या करना चाहिए? 45 पे लिए हैं, 51-52 के आसपास चल रहा है, आज अपर सर्किट लगा हुआ है 10% का, आपकी राय क्या होगी? देखिए बिल्कुल जी, फंडामेंटली तो वैसे बड़ी ट्रैकिंग नहीं है, पर जो मैंने देखा है कुछ इनका ट्रेडिंग का बिजनेस है, ओवरऑल रियल एस्टेट का भी थोड़ा बिजनेस कंपनी में नजर आ रहा है। पर टेक्निकली देखिए, टेक्निकली साउंड है। ऊपर में 57-58 की जो रिसेंट हाइस से वहां तक स्टॉक जाने के लिए तैयार है, तो होल्ड करके चले। 57-58 के आसपास मुझे लग रहा है वो टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। आज तो वैसे भी अपर सर्किट में है और मोस्टली अगर मार्केट स्टेबल रहता है तो कल भी आपको 55-56 तक के भाव तो देखने को मिल ही सकते हैं। तो 58 का टारगेट रहेगा, उसके लिए होल्ड करें। टेक्निकली साउंड है, इसलिए 5 से 6 रुपए और स्टॉक में बन सकते हैं। जी, चलिए वसीम जैदी साहब का सवाल ले लेते हैं। सर इनके पास जो प्रश्न है वो है एनएचपीसी को लेकर के, और इन्होंने 87 रुपये पे लिया है। कहने लगे पिछले हफ्ते ही इन्होंने ख़रीदा है और कह रहे थे कि रवि जी ने इस पर 100 रुपये का लक्ष्य दिया था, अब लक्ष्य तो आ गया है, तो क्या मुझे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? तो सर एनएचपीसी पे सवालों की झड़ी लगी हुई है सर, लगातार जो है यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि सवाल दर्शकों के आ रहे हैं। शेयर में लगातार मोमेंटम बना हुआ था और अब जो है थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। आज हम देख रहे हैं कि 2.25%, 2.25% के आसपास की गिरावट है। क्या अभी फिर से बाइंग कर सकते हैं एनएचपीसी के अंदर? और जिन लोगों ने 87 रुपये पे लिया हुआ है उन्होंने 113 तक के भाव देखे, नहीं निकले कि हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे हम देख रहे थे कि वेबसाइट्स पर और तमाम जगहों पर 120-130 के टारगेट निकल के आ रहे थे। तो उन लोगों को लिए क्या करना चाहिए, कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, और क्या अभी जो लोगों के पास है वो होल्ड कर सकते हैं? जी डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। ये स्टॉक ओवरऑल बुलिश है और काफी बड़े टारगेट्स ऑलमोस्ट सभी ब्रोकरेज की तरफ से आ रहे हैं। रिजल्ट्स भी मेरे ख्याल से ठीक ठाक रहने चाहिए। बस नेक्स्ट जो बाइंग का लेवल है 95 के आसपास है। हो सकता है अगर मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग नजर आए तो 95 तक एक बार स्टॉक नीचे में लेवल्स दिखा सकता है। अगर कोई ऐड करना चाहता है तो 95 से 98 के बीच में मिलता है, तो अच्छे लेवल्स रहेंगे ऐड करने के लिए। मुझे लग रहा है वापस स्टॉक 110-115 की जर्नी तय करेगा। पर चूंकि स्टॉक थोड़ा चल चुका है इसलिए थोड़ा रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ दिखा रहा है। मुझे लग रहा है 95-98 के आसपास आता है तो अच्छे लेवल्स रहेंगे। अगर आपने बाई किया है तो होल्ड करें, अगर और ऐड करना चाहते हैं तो 98 से 95 के बीच में मिलता है तो ऐड करके चले। धीरे धीरे मुझे लग रहा है वापस स्टॉक अपने पीक्स के तरफ से जाएगा और 115 तक के लेवल्स वापस देखने को मिल सकते हैं। ठीक, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो 95-98 के बीच में आप ऐड कर सकते हैं।
अगर आपके पास ऑलरेडी हैं और ऐड करना चाह रहे हैं तो भी यही लेवल्स पे आप ऐड कर सकते हैं, और अगर हैं और ख़रीदना भी नहीं चाह रहे हैं तो भी होल्ड करके रखिए। थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिल सकता है, एक तरफा रैली देखने को मिली थी, 4-5 दिन 6 दिन लगातार चला है शेयर ये, तो थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप होल्ड करेंगे तो आने वाले समय में फिर से ये अपने जो उच्चतम स्तर है उनकी तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। चलिए अगले दर्शक के पास हम आप चलते हैं, और हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। नमस्कार सर। जी दुर्गेश जी नमस्कार। हेलो। हाँ नमस्कार दुर्गेश जी। जी सर, मैंने वो एनएचपीसी के शेयर लिए थे सर, 107 में खरीद लिए थे। अच्छा, एनएचपीसी के शेयर लिए हुए। अच्छा, आजकल ये बड़ा हो रहा है कि जिस शेयर पे बात कर लीजिए दर्शक भी जो है तुरंत उसी पे प्रश्न पूछ लेते हैं। चलिए, एनएचपीसी के 200 शेयर लिए हुए, किस भाव पे लिए हुए सर आपने? जी सर, 107 के भाव में लिए सर। 107 के भाव पर लिए हुए, ठीक है। और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? तो कंफर्म नहीं है सर, मैं 3 महीने तक, एक बार 3 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। चलिए सर, अब एक अगर आप रिपीट करना चाहें अपनी बातों को तो कर सकते हैं सर थोड़ा सा, ताकि एनएचपीसी पे हम देख रहे हैं और भी सवालों की झड़ी लगी हुई है। आज कम से कम 20, 25, 30 सवाल तो खाली एनएचपीसी को लेकर के हैं। तो जो दर्शक अभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ उनके वो एक बार अगर आप फिर से ब्रीफ कर सकें कि एनएचपीसी पे जिन्होंने लिए हुए हैं 107, 108 पे भी, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? विपुल जी, अगेन सभी पीएसयूज के साथ एनएचपीसी में भी मोमेंटम नजर आ रहा है। जो 110, 115 के पीक्स बने वहां पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, पर अभी भी स्ट्रॉन्ग है। सेम वही चीज रिपीट करूंगा, 5 से 6 रुपए के नीचे के आसपास सपोर्ट है। 95 से 98 हो सकता है एक बार वो लेवल्स टेस्ट हो, क्योंकि जिस हिसाब से रैली आई है, कोई भी जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं उसमें बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। पर 95, 98 उसके नीचे जाता हुआ नजर नहीं आता। अगर ऐड करना चाहते हैं तो 95, 98 के बीच में आज, कल या एक्सपायरी के दिन या जो वीकली एक्सपायरी है उस दिन कभी भी अगर स्टॉक नीचे मिलता है तो वहां पे डेफिनेटली बाई करें, ताकि इनके कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा, और अगर बढ़ता है स्टॉक तो इनके प्रॉफिट में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो स्ट्रैटेजी यही रखे, होल्ड करें। 95, 98 के बीच में आता तो ऐड करें। 110, 115 ये दो ऊपर में टारगेट। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई अगले दर्शक के पास चलते हैं, और अगले दर्शक का हमारे साथ इब्राहिम खान साहब का एक प्रश्न आया है, उस पर ज़रा डिस्कशन कर लेते हैं। और इब्राहिम साहब कह रहे हैं कि प्लीज़ टेक माय क्वेश्चन। कह रहे हैं विपुल जी, पद्मजी पेपर्स के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 2000 शेयर इनके पास हैं 47 रुपये के भाव पर। अब क्या करना चाहिए? ये होल्ड कर सकते हैं, कह रहे हैं 6 महीनों के लिए। 54 पे 47 पे लिए हैं, 74 का भाव देखने को मिल रहा है। आज अच्छी रैली है तो शायद इसलिए इनको लग रहा होगा कि क्या एग्जिट करना चाहिए। 74 का भाव देखने को मिल रहा है, 47 की एंट्री है, तो जिस भाव पे लिए थे ठीक उसके उल्टे नंबर हो गए, 47, 74, बहुत शानदार। चलिए, अगर इस शेयर पे बात करें तो सर शानदार मूव देखने को मिला हुआ है। 47% से ज़्यादा की रैली एक महीने के अंदर इस पद्मजी पेपर्स के अंदर आ चुकी है। अभी क्या करना चाहिए सर? प्रॉफिट बुक करें या हालांकि होल्ड कर सकते हैं 6 महीने के लिए? देखिए कुछ, वैसे स्टॉक काफी बेहतरीन लग रहा है, नीचे के लेवल से मोमेंटम भी काफी स्ट्रांग है। क्योंकि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है तो हो सकता है स्टॉक में थोड़ा कंसोलिडेशन नजर आए, पर वापस मुझे लग रहा है 80, 82 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 69 के नीचे अपना स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, उसी के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर यहाँ से भी स्टॉक पलटता है तो 80 प्लस तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि स्टॉक मोमेंटम में बड़े वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं, इसलिए होल्ड करने की सलाह है। 69 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें और 82, 84 तक के ऊपर में टारगेट। तो ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई। बबलू राजपूत जी कह रहे हैं विपुल जी कल से वेट कर रहा है, ट्राई कर रहा हूँ, मेरा सवाल ले लीजिए। और सर एनएचपीसी पे आपका प्रश्न है वो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, तो उम्मीद करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा। रही बात एक और जो प्रश्न आपने भेजा हुआ है उस पर जो है बातचीत कर लेते हैं। और पीएसबी के ऊपर इनका प्रश्न है, पंजाब एंड सिंध बैंक के ऊपर। और पीएसबी के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 100 शेयर 34 रुपये के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं, और 71 का भाव आ गया है, तो अच्छे मुनाफे में हैं। और पीएसयू बैंक्स में हमने देखा है कि अच्छी रैली देखने को मिली है। अभी थोड़ा सा दबाव एक हल्का सा देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे इनको अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं सर, डबल से ज़्यादा इनको प्रॉफिट हो रहा है। एग्जिट कहाँ करना चाहिए? अभी होल्ड करके चलें? आरबीआई की पॉलिसी के बाद क्या फिर से एक फ्रेश मोमेंटम देखने को मिल सकता है क्या? 65% चल चुका है एक महीने में। विपुल जी, थोड़ा प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। ऑलमोस्ट स्टॉक डबल हो चुका है और अपने उच्चतम स्तर के आसपास ही चल रहा है, 75 के आसपास के रिसेंट हाइस से। तो एक बार का थोड़ा प्रॉफिट बुक करें, एटलीस्ट जो अपना कैपिटल है उसको निकाल लें, जो बाकी का जो बचा है जो कुछ, उसको होल्ड करके चल सकते हैं। जहां तक 77, 78 के ऊपर में टारगेट्स रहेंगे। स्टॉक थोड़ा चल चुका है, इसलिए मेरी प्रॉफिट बुकिंग की राय है। पर ओवरऑल पीएसयू बैंक्स में मेरा नजरिया अभी भी पॉजिटिव है। 3 स्टॉक पहले भी सजेस्ट किए थे, महाराष्ट्र बैंक, कैनरा बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, सभी स्टॉक अच्छे करें।
पीएसबी ने भी उसी के साथ अच्छा मोमेंटम दिखाया है। तो एक बार का प्रॉफिट बुक करें, एटलीस्ट 50% ऑफ द प्रॉफिट जरूर बुक करें। बाकी 75-77 तक के टारगेट्स के लिए होल्ड करके चल सकते जी चलिए, इस बीच शफीक अंसारी साहब कह रहे हैं सर जी, मनी9 का ये प्रोग्राम इतना शानदार है कि कोई भी स्ट्रेटजी बिना प्रोग्राम देखे नहीं बनाता हूँ। आपके शो की तारीफ के लिए मेरे पास शायद शब्द कम पड़ जाएं। शानदार, ज़बरदस्त, ब्लॉकबस्टर, आभारी हूँ। बहुत बहुत शानदार, बहुत धन्यवाद आपका अंसारी साहब कि आप कार्यक्रम से न सिर्फ जुड़े हुए हैं बल्कि इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। बहुत ऊर्जा मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कार्यक्रम में आप लोग सभी लोग बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कार्यक्रम के साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। जगदेव जी कह रहे हैं कि सर आज मेरा सवाल ज़रूर ले लेना, इरकॉन और अशोक लेलैंड में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या या फिर अभी वेट करना चाहिए? सर रेलवे शेयरों में अब अच्छी रैली आने के बाद अब थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है पिछले 2-3 दिन से। तो काफ़ी लोग रेलवे को लेकर के अब काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आज ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ इरकॉन का शेयर 223.70 का भाव देखने को मिल रहा है। तो जो ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी मुनाफा वसूली आई है, क्या उसके बाद अब ये स्तर आपको लग रहे हैं आकर्षक कि ये एंट्री करनी चाहिए? दूसरा इनका अशोक लेलैंड को लेकर के सवाल है और आज अशोक लेलैंड पे हमने देखा कि एक शुरुआती कारोबारी सत्र में थोड़ी बढ़त देखने को मिल रही थी। अब हम देख रहे हैं 0.5% के आसपास की गिरावट यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। क्या सलाह रहेगी सर? नतीजे आए हैं, नतीजे अच्छे रहे हैं और शुरुआती कारोबारी सत्र में अशोक लेलैंड में मजबूती भी देखने को मिल रही थी। अब थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। 61% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, 580 करोड़ रुपए रहा है। आपकी राय सर? बिल्कुल जी, इरकॉन पे डेफिनेटली बाई करने की सलाह है। आज भी हमने सलाह दी है इसमें एक्यूमुलेशन के लिए, क्योंकि स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के पास आया। काफी दिनों के बाद ये लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो 222-23 के आसपास जो प्राइस है, काफी अच्छा प्राइस है। और किसी ने ऊपर के लेवल पे भी बाई किया है तो एवरेज करने की ही सलाह रहेगी। ओवरऑल मुझे लग रहा है 240 तक के लेवल्स वापस आपको इरकॉन में देखने को मिलेंगे। रेलवे स्टॉक्स में थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट आई थी बजट के बाद, उसी का नतीजा है कि स्टॉक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो इरकॉन डेफिनेटली बाय करके चल सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए लेते हैं तो 216 का स्टॉप लॉस लगाएं, वरना इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाहे तो भी अच्छा लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। अशोक लेलैंड अगेन एक डिसअपॉइंटमेंट रहा है। रिजल्ट्स काफी अच्छे थे, फिर भी मार्केट ने उतना रिवॉर्ड नहीं दिया है, पर 1-0.5% नीचे ही आसपास ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक भी मैंने ऑलमोस्ट न्यू ईयर के पिक में दिया था और 230-240 के टारगेट स्टॉक में भी दिए थे। तो अशोक लेलैंड मुझे लग रहा है अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो अच्छे लेवल्स के आसपास है, उसको भी बाय करके चल सकते हैं। दोनों में ही कंपैरिजन करते हैं तो ट्रेडिंग के लिए लेना है तो इरकॉन ज्यादा बेहतर पिक रहे। जी चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई। इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब 600 से ज़्यादा दर्शक हमें इस समय लाइव पर देख रहे हैं, तो ऐसे ही अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। और हमारे साथ यादव जी जुड़ चुके हैं अपने प्रश्न पूछने के लिए। यादव जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? कहाँ से बोल रहे हैं? मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ सर। अच्छा, लखनऊ से बोल रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, नवाबों के शहर से आप बोल रहे हैं। कैसे लग रहे हैं मनी9 के कार्यक्रम सर आपको? बहुत अच्छे सर, मैं तो रेगुलर देखता रहता हूँ। अरे शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बताइए क्या प्रश्न है सर? मैं सर क्यूपिड पे पूछना चाह रहा था। मुझे लेने का अच्छा शेयर लग रहा था, लेकिन वहीं अभी बहुत ऊपर था, तो वहीं पूछना चाह रहा था कि अभी लेने लायक है या नहीं। नजरिया क्या है आपका? कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? 2 साल तक। 2 साल तक आप होल्ड कर सकते हैं। हाल ही में कंपनी ने एक लैंड एक्विजिशन की है मुंबई के अंदर, दिसंबर के महीने में की थी। और लेकिन अब बात तो सही कह रहे हैं आपकी, थोड़ा सा भाग तो गया है। 5% से का अपर सर्किट आज भी यहाँ पर लगा हुआ है। पिछले अगर हम 1 महीने की बात करें तो 36% के आसपास की रैली देखने में मिल चुकी है। हालांकि इतना काफ़ी खतरनाक होता है सर कि जब इस तरह के शेयर लगातार तेज़ी में रहें और उसके बाद एंट्री ली जाए। तो एक बार पूछ लेते हैं अरुण जी से। 557% का रिटर्न सर 6 महीने के अंदर, सर्किट लगाते हुए ऊपर गया। आज भी हम देख रहे हैं कि इसमें अपर सर्किट लगा हुआ है। फ्रेश एंट्री के लिए आप कोई गुंजाइश बची है या आपको लगता है कि अभी अवॉइड करना चाहिए, काफ़ी भाग चुका है? बिल्कुल जी, गुंजाइश है, लेकिन पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। ऊपर जा सकता है स्टॉक, पर अगर रिस्क रिवॉर्ड जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी इन्वेस्टमेंट में, अभी फेवरेबल नहीं है। तो करेक्शन आता है तो उसमें ले सकते हैं। वैसे तो डीपली कोई ट्रैकिंग नहीं है स्टॉक की हमारी तरफ से, पर टेक्निकली साउंड है। अभी भी आज भी अपर सर्किट पे है और एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट भी फ्रेशली चार्ट पे नजर आ रहा है। इसलिए एक ही चीज का ध्यान रखें, यहाँ पे एंट्री करेंगे तो रिस्क काफी हैवी है और रिवॉर्ड उतना नजर नहीं आ रहा। इसलिए कभी भी मार्केट में करेक्शन आए स्टॉक को रेडार पे रखें। 10 से 15% का करेक्शन कभी भी स्टॉक में आता है तो तब एंट्री कर सकते हैं। तो फिलहाल तो वैसे भी अपर सर्किट में, आज तो वैसे भी
खुलने के चांस नजर नहीं आ रहे और हो सकता है कल भी ऊपर ही खुले। तो जब भी करेक्शन आए स्टॉक को बाई करके चल सकते हैं। करंट लेवल से थोड़ा करेक्शन में बाई करें, करंट लेवल पे बाइंग करने की राय। करंट लेवल पे बाय करने की सलाह नहीं है, थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके हित में नहीं है, थोड़ा देर कर दिया आपने प्रश्न पूछने में, काफ़ी रैली आ चुकी है। मिस्टर ए के नाम से इन्होंने एक आईडी बनाई हुई है, कह रहे हैं सर किस आईपीओ में अप्लाई करें सर, उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, अभी 1:45 ही वाह क्या आईपीओ है सेगमेंट में अरुण जी के साथ विश्लेषण हम लोग करेंगे कि कौन से आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए। इस बीच और भी प्रश्न है। ऋषु श्रीवास्तव जी अशोक लेलैंड के बारे में जानना चाह रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई है ऋषु जी, तो अशोक लेलैंड पे आपको राय जो है वो मिल जाएगी। लेकिन हमारे साथ सोनू जी जुड़ चुके हैं प्रश्न पूछने के लिए। सोनू जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सोनू जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। हाँ बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, आपके बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत इजीली सब बातें समझ में आती हैं, बहुत पैटर्न बहुत अच्छा है प्रोग्राम का, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम को देखने के लिए, सुनने के लिए और इतने अच्छे अच्छे शब्द बोलने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप जैसे दर्शक हों तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है कि ताकि आप लोगों को मतलब जो है जानकारी जो है वो सही दी जा सके। बताइए सर आज क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? थैंक यू सो मच। दो सवाल है मेरे मेजर। एक तो मेरा एक जय बालाजी का स्टॉक है, जय बालाजी इंडस्ट्री, एट रेट ऑफ 39 रुपीज। तो अभी जो प्राइस चल रहा है बहुत ही अच्छा प्राइस है जी। आपने किस रेट पे लिए तो सर आपने? जी 39 रुपीज पे। कब लिए थे सर आपने? मैंने बहुत पहले ले लिए थे सर। चलिए सर, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, जितने अच्छे आपके शब्द हैं उतना ही अच्छा आपको मुनाफा हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरा प्रश्न किस पर है सर? जी, इस जय बालाजी का एक ये प्रश्न था कि इसको मैं बोनस और स्प्लिट के हिसाब से होल्ड करूं या जो अभी प्रॉफिट बुक कर लूं। हालांकि इसमें प्रॉफिट की ऐसी कोई बात तो नहीं है। और एक ये सवाल हो गया, और एक दूसरा सवाल ये है कि मेरे पोर्टफोलियो में, थोड़ा आप सुन के हैरान भी शायद हो जाएंगे, 600 कंपनीज के स्टॉक्स हैं। तो मुझे उसको जब बहुत ही मार्केट डाउन होती है तब भी वो 23-25 पे प्लस पे ही रहता है पोर्टफोलियो। तो मुझे ये जानना चाहता हूँ, बहुत कंफ्यूज हूँ कि मुझे धीरे धीरे उन स्टॉक्स को निकाल देना चाहिए जो प्रॉफिट में हैं, उसको मतलब मुझे कैसे मैनेज करना चाहिए? चलिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और पहली बात तो एक बेसिक उत्तर आपको दे देते हैं, बाकी अरुण जी और डिटेल में बताएंगे आपको कि एक तो निश्चित आपको एक कोई लक्ष्य रखने चाहिए कि यहाँ पर हमको मुनाफा बुक कर, क्योंकि सिर्फ पेपर पे ही चीज़ों को बढ़ता हुआ देखें और गिरता हुआ देखें वो अच्छी बात नहीं होती है। तो कुछ चीज़ें अपने पास आप कैश रखेंगे तभी आप नए शेयरों को और नए तरीके से आप प्लानिंग कर पाएंगे, बाज़ार के उतार चढ़ाव को सही तरीके से मैनेज कर पाएंगे। लेकिन हाँ, प्रश्न अच्छा है। 600 शेयर इनके पोर्टफोलियो में है सर और अच्छे मुनाफे में है, कह रहे हैं बाज़ार गिरता है तो भी ये ठीक ठाक मुनाफे में रहते हैं। तो कैसे इनको मैनेज करना चाहिए? बहुत सारे लोग जो सिर्फ खरीदते हैं बेचते नहीं हैं, उनके लिए क्या आपकी सलाह रहेगी? और जय बालाजी के शेयर इन्होंने 39 शेयर ले रखे हैं, 1048 का भाव अब देखने को मिल रहा है, आपकी राय क्या होगी यहाँ पर? विपुल जी, अगर मैंने गलत नहीं सुना, इनके पोर्टफोलियो में 600 स्टॉक्स है, 600 कंपनीज के शेयर्स जो मुझे सुनाई दिया। देखिए, वैसे तो 600 शेयर्स तो आपको रखने नहीं चाहिए। हम लोग भी अगर आप ट्रैकिंग की बात करें तो निफ्टी 500 शेयर्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कराने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास ऑलमोस्ट 600 शेयर आपके पोर्टफोलियो में है, तो बेटर है जो जो कंपनीज में आपके शेयर्स है, अगर जिसमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, एक बार का प्रॉफिट्स को थोड़ा बुक करें। स्टॉक्स को मिनिमम 100 स्टॉक्स या 120 स्टॉक्स तक लेके आए। ज्यादा कंपनीज में निवेश करेंगे आप, ज्यादा चीजें ट्रैक नहीं कर पाओगे और कभी भी किसी कंपनी में कुछ हो जाएगा तो आपको हो सकता है कंपनी वो जो शेयर्स, अभी तो बुल मार्केट है, बुल मार्केट में हर स्टॉक ऊपर ही जाता हुआ नजर आता है, पर जैसे ही मार्केट कंसोलिडेशन में जाएगा, बेयर मार्केट में जाएगा, आपको क्लियरली काफी कंफ्यूजन होगा कि कौन सा स्टॉक निकालना है, कौन सा स्टॉक रखना है, कौन से स्टॉक के फंडामेंटल्स ट्रैक करना है, टेक्निकल्स ट्रैक करना है। इसलिए बुल मार्केट के हिसाब से अगर आप 600 शेयर रख रहे हैं, हर स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, इसलिए आपको पोर्टफोलियो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। तो बेटर है प्रॉफिट्स बुक करें कुछ स्टॉक्स में, एटलीस्ट पोर्टफोलियो को आधा करके लेके आए, आधे का मतलब 300 स्टॉक्स तक तो लेके आए, और अच्छे फंडामेंटल जो फ्रंट लाइन निफ्टी 500 वाले स्टॉक्स है उसमें निवेश करें, ताकि आप ट्रैकिंग भी कर सके और जो बड़े ब्रोकर्स होते हैं वो भी उन स्टॉक को ट्रैक करते हैं। तो मेरे को ये नहीं पता आपके पास 600 कौन से स्टॉक है, पर 600 स्टॉक ना रखे, एटलीस्ट पोर्टफोलियो के जो स्टॉक्स है उसको कम करें, और जो भी जिसमें भी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है एक बार का प्रॉफिट बुक करें। जहां तक जय बालाजी की बात है, एक बार पहले भी अपने इसी शो पे स्टॉक का क्वेश्चन आया था, आई डोंट नो किसने पूछा था, वो 600-700 के आसपास जब स्टॉक ट्रेड कर रहा था, जब भी स्टॉक में अच्छी खरीदारी देखने को मिली, आज भी 1000 के आसपास है। तो स्टॉक में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे आपके पास क्वांटिटी कम है, ओवरऑल स्टॉक पॉजिटिव है, तो होल्ड करके चल सकते हैं।
तो ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई, तो इतने ज़्यादा शेयर मत रखिए, ये आपके लिए फ़िलहाल सलाह निकल करके आई है। और इस बीच एक दर्शक हमारे हैं जिनका प्रश्न आया हुआ है रोल्टा के ऊपर। और सर यहाँ पर कल से खबरें हैं, कंफर्मेशन नहीं आई है कि पतंजलि शायद जो है वो डाइवर्सिफाई करना जा रहा है अपने पोर्टफोलियो को, और वो अब जो है इस क्षेत्र में एंट्री करने के लिए रोल्टा इंडिया को एक्वायर कर सकता है। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं आई है। आपकी राय क्या होगी? और कल से इस शेयर में मोमेंटम एक देखने को मिल रहा है। आज भी अब ये शेयर जो है वो 3 रुपये के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। करें रोल्टा के बारे में कुछ बताइए। पिछले 5 कारोबारी सत्र में जो है करीब 11 साढ़े 11% ये शेयर चल चुका है। लगातार सर्किट पिछले 1-2 दिन से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आज भी अपर सर्किट पर ही है। अब क्या करना चाहिए सर? क्योंकि इससे पहले जो एक्विजिशन की गई थी पतंजलि की तरफ से, वहाँ पर भी कुछ इसी तरह का मूव जो है वो देखने को मिला था, अगर आपको याद हो तो क्या सलाह रहेगी रोल्टा को लेकर के अभी? देखिए विपुल जी, पहले तो रुचि सोया में जो हुआ था वो चीज काफी अलग थी, और वो चीज का इक्वेशन भी काफी अलग था। रोल्टा एक टाइम पे एक ट्रेडर फ्रेंडली स्टॉक हुआ करता था। कुछ साल पहले की बात करें, 2018-16 के पहले की बात करें, तो काफी लोगों के ट्रेडिंग रेडार पे होता था। अभी तो वैसे भी रेडार पे नहीं है, और ऑलमोस्ट पेनी स्टॉक है, 3 रुपए का अपर सर्किट पे ट्रेड कर रहा है। तो टेक्निकली फंडामेंटली विपुल जी क्लियरली कोई व्यू नहीं है। किसी के पास है तो मोमेंटम को राइड करें, और फ्रेश खरीदारी की राय वैसे भी नहीं देते हैं। और स्पेकुलेशन करना भी काफी डिफिकल्ट होगा कि कौन सी कंपनी एक्वायर कर रही है या कुछ कर रही है। इसलिए कोई राय नहीं दे पाऊंगा टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों तरफ से। चूंकि अपर सर्किट में है, और जिन्होंने ले रखा है उस मोमेंटम को राइड करके चल सकते हैं। बाकी कोई स्पेकुलेशन को लिए मैं बाइंग या सेलिंग की सलाह स्टॉक में नहीं दे पाऊंगा। माफ कीजिएगा। इस बीच HMX के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई है, करें NHPC और कितना गिरेगा सर? NHPC में इसीलिए 2-3 बार हम लोगों ने डिस्कशन किया है आज के कार्यक्रम में। शुरू के ही आपको, जब आप कार्यक्रम में जाएंगे तो आपको डिटेल डिस्कशन आपको वहाँ पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे उत्तर देख सकते हैं। अगले दर्शक का जो नेहल खान जी का प्रश्न आया है, और खान साहब कह रहे हैं कि MMTC सर 98 पे लिया हुआ है, यहाँ पर टारगेट क्या हो सकता है? तो MMTC पे अगर हम नज़र डालें कि क्या स्थिति देखने को मिल रही है MMTC पे, तो अभी भी हम देख रहे हैं कि मजबूती के साथ ये शेयर कामकाज करता हुआ है। MMTC आज करीब 4.25% ऊपर है, 95.65 का भाव अभी देखने को मिल रहा है, और इन्होंने 98 रुपये पर लिए हुए हैं। तो 2-3 रुपये के आसपास का नुकसान हो रहा है सर इनको, लेकिन ये शेयर भी काफ़ी शानदार मूव इसने भी दिखाया है तमाम सरकारी कंपनियों की तरह। पिछले 6 महीने में 150% से ज़्यादा का रिटर्न लिया है, लेकिन इन्होंने थोड़ा ऊपर खरीदा हुआ है। आपकी राय क्या रहेगी? टेक्निकली देखें तो 91 92 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला, और उसी के ऊपर आज स्टॉक भी ट्रेड कर रहा है। टेक्निकली पॉजिटिव है, वापस से स्टॉक 100 के ऊपर जरूर निकलता हुआ नजर आएगा, तो स्टॉक को होल्ड करके चलें। हो सकता है थोड़ी बहुत साइडवेज मूव आपको देखने को मिले, क्योंकि जब भी अब बड़ा मूव आता है, एक 2-3 दिन कंसोलिडेशन होने के बाद फिर वापस स्टॉक आपको चलता हुआ नजर आएगा। तो 91 या 92 के नीचे अपना स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, जो कि ब्रेकआउट लेवल था। और ऊपर में मुझे लग रहा है वापस से स्टॉक 100-102 के ऊपर निकलता हुआ नजर आ सकता है। तो स्टॉक को होल्ड करने की राय रहेगी। एक ही चीज का ध्यान रखें, ये स्टॉक काफी चल चुका है, और गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी और फ्री फ्लोट काफी कम है ऐसे स्टॉक्स का। तो उस चीज का ध्यान रखें कि जब गिरावट आती है तो बड़ी भी आ सकती है। तो 92 या 91 अपने सहूलियत के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 100-102 इमीडिएट टारगेट्स। जी चलिए, इस बीच हमारे एक यूट्यूब के दर्शक हैं, और उन्होंने दुनियावी ज्ञान के नाम से अपनी आईडी बनाई हुई है, और कह रहे हैं कि 900 शेयर इन्होंने इन्फीबीम के लिए हुए हैं, 39 रुपये पर बाई किए हुए हैं। कितने दिन तक को होल्ड करूं ये जानना चाह रहे हैं, या फिर अभी सेल कर दूं? कह रहे हैं मैं एक छोटे से गांव से हूं, गरीब आदमी हूं। सर इसकी आवश्यकता नहीं है, कोई गरीब अमीर नहीं होता है, और आपने शेयर लिए हुए 900 शेयर आप लेकर के बैठे, आप कह रहे हैं गरीब हैं, तो इसको खैर चलिए, खैर ये बातें छोड़िए। आपका प्रश्न हम ले लेते हैं। इन्फीबीम 39 के भाव पर आपने लिए हुए हैं, और सर अभी क्या करना चाहिए इन्फीबीम के शेयरों में? आज 39 पे लिए हैं, 36 का भाव हो गया है, तो 2-3 रुपये नीचे गए हैं शेयर, ये तो थोड़े से परेशान हैं। ये 900 शेयर हैं, यानी इनको 2700 रुपये का नुकसान हो रहा है इस समय, इसलिए शायद ये थोड़े से घबराए हुए हैं। हाल ही में कंपनी के नतीजे आए थे, नतीजे जो है वो हम देखे थे कि अच्छे देखने को मिले थे, उस बीच रैली भी देखने को मिली थी, लेकिन मुझे लगता है इन्होंने थोड़ा सा लेट खरीदा और बिल्कुल पीक पे जाके खरीदा है, तो थोड़ा सा इनको अब नुकसान हो रहा है। आपकी राय क्या होगी सर? 1 महीने में 54% चला है शेयर, अब प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, कब तक होल्ड करना चाहिए इनको?
देखिए विपुल जी, वैसे तो ये स्टॉक ओवरऑल मोमेंटम में रहा है और ओवरऑल मोमेंटम 40 के आसपास देखने को मिला है, तो स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज भी ये स्टॉक देखे तो पॉजिटिव ही नजर आ रहा है, 36 के आसपास चल रहा है। क्योंकि स्टॉक थोड़ा चल चुका है और यूजुअली ट्रेडर्स के रेडार पे है और छोटा टिकट साइज का काउंटर है, फंडामेंटली तो वैसा ट्रैकिंग नहीं है, पर यूजुअली ट्रेडर्स के रेडार पे आजकल ये स्टॉक नजर आ रहा है। तो चीज 36 के आसपास है तो होल्ड करें। मुझे नहीं पता है कितना रिस्क ले सकते हैं, पर नीचे में 33 के नीचे जाएगा तो वीकनेस बहुत बढ़ सकती है। तो 33 के नीचे जाता है तो स्टॉक से जरूर निकल जाए, वहां से मुझे लग रहा है एक बार मोमेंटम नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। अभी पॉजिटिव है और वापस से हो सकता है 40 के आसपास जाता हुआ नजर आए। ओवरऑल ऐसे स्टॉक्स में खरीदारी की रहे वैसे भी नहीं रहती है, पर चूंकि इन्होंने ऑलरेडी ले रखा है तो 40 के टारगेट के लिए होल्ड करें और रिस्क को मैनेज करने के लिए 33 के नीचे स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें।